हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस सुडूप परिवार में। तो साथियों, आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास और सबसे मजेदार प्रश्न जो 2018-2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में मोस्टली हर एक शिफ्ट में बार बार प्रश्न पूछे गए थे। आज की इस सेशन में टोटल 21 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन दोस्त यहाँ से आपकी सोचने की क्षमता प्लस आपकी रीजनिंग में कैसी तैयारी इस समय चल रही है वो पूरा डिपेंड करेगा आज का ये सेशन। याद रखिएगा, आपको यहां से मालूम पड़ जाएगा कि आप कहां तक सोच सकते हैं कि रीजनिंग में कि ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, ऐसे प्रश्न भी हमारे ग्रुप डी एग्जाम 2025 में देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि इसमें ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती चल रही है और इसी भर्ती में हम लोग दोस्त 2018-2022 के हर एक शिफ्ट का काफी अच्छी तरीके से जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को काफी अच्छी तरीके से देख रहे हैं, प्लस साथ ही साइंस के भी प्रश्न देख रहे हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला है, जिसमें दोस्त हम लोग 21 क्वेश्चन करेंगे। आपको 15 प्रश्न सही करना है। एक बात याद रखिएगा, आप शुरू से लेकर अंत तक टारगेट बिल्कुल अच्छी तरीके से बना के चलेंगे कि हमें 21 में से 21 करना है। 15 तो हो जाएगा, लेकिन दोस्त आपको टारगेट लेकर चलना है 21 में से 21। ओके, तो सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। और एक बात, आपने अभी तक ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है तो दोस्त सबसे पहले जाके ग्रुप डी का फॉर्म भरिए, क्योंकि देखिए 10वीं पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट इसका 22 फरवरी होने वाला, आज आपका 11 फरवरी है। इसमें दोस्त देखिए 10वीं पर लग रहा है आपका सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, यदि आपने आईटीआई किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी लगाइएगा। प्लस साथ ही जो इस समय आप जीमेल आईडी प्लस फ़ोन नंबर लगा रहे हो ना फॉर्म भरते समय, उसको अब तब तक रखिएगा जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि जो भी आपका मैसेज आएगा आपके फ़ोन नंबर पे जीमेल पे आने वाला है। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में भी हुआ था, 2022 में, और इस बार भी नोटिफिकेशन यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, आपके पास जरूरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। आप बिल्कुल इसे खुआएंगे नहीं, हिरवाएंगे नहीं, एक बात याद रखिएगा। ओके, जाइए। और सेंट्रल का भाई आप लोग जाति बनवा लीजिए। सेंट्रल का बनवाएंगे तो जो जाति बनेगा वो इंग्लिश में टाइपिंग रहता है, जिससे आप लोग स्टेट का बनवाएंगे ना वो आपका हिंदी में रहता है। हिंदी का नहीं लग रहा है, सेंट्रल का लग रहा है। तो भाई इतने 4 से 5 डॉक्यूमेंट ले जाइए, फॉर्म भरिए। उसके बाद साथ ही सिलेबस देखिए, सबसे अधिक क्वेश्चन रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे, एक बात याद रखिएगा। ओके, क्या आप रेडी 21 में से 21 सही करने के लिए? चलिए, डेली क्लास इस समय आपके लिए सुबह 8 बजे चल रही है, 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे। तो चलिए आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्त, पहले अपने से हल करने का प्रयास कीजिए। श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का पहला प्रश्न है 5 से 25, 25 से 50, 50 से 250, 250 से 500। बताइए दोस्त। देखिए 5 से पहले दोस्त 25 बनाया है, 25 उसके बाद 50 बनाया है, 50 से 250 बनाया है, 250 भाई 500 बनाया है। बताइए इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपका कितना आंसर आ रहा है? हल कीजिए। 1 मिनट आपके पास हर एक प्रश्न हल करने के लिए रहेगा। एक बात याद रखिए, यानी 21 मिनट में 21 प्रश्न हल करने की जरूरत है आपको। याद रखिए, ग्रुप डी का एग्जाम 100 क्वेश्चन को होगा, 90 मिनट भी मिलेगा, एक प्रश्न में 1 भी मिनट नहीं मिल रहा है, याद रखिएगा। तो भाई देखिए 5 से 25 बना, यानी इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया है। 25 से 50 यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है, 25 दूनी 50 हो गया। 50 से भाई 250 यानी इसमें फिर से देखिए 5 का मल्टीप्लाई किया। फिर देखिए 250 से 500, इसमें फिर से 2 का मल्टीप्लाई किया। सीरीज देखिए, पहले 5 का गुणा किया, फिर 2 का गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा। तो अगली संख्या से हम किससे गुणा कर सकते हैं यदि इसी सीरीज को फॉलो करते हुए? तो भाई 5 से गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा आप 500 में करेंगे तो कितना होगा? 5 25 और 00 2500 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कितना आएगा हम लोग का आंसर दोस्त? 2500 आ जाएगा। यानी ये ऑप्शन हम लोग का पहले का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किसका किसका पहले का 2500 आंसर आया? ओके दोस्त, तो चलिए इसी पे एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। मान लीजिए यहीं पर दोस्त आपका 2500 दिया रहता है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कितना आंसर आएगा? इस सवाल का राइट आंसर कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से साथी श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करना है आपको। बताइए। देखिए 5 से 30, 30 से 55, 55 से 80, 80 से 105, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा? बताइए, सोचिए दोस्त। 5 से 30 है, उसके बाद 55 है, 55 के बाद 80 है, 80 के बाद 105 है। आज मज़ा आने वाला है दोस्त। आज आपकी रीजनिंग कहाँ तक सोच सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, मालूम हो जाएगा। बताइए इस प्रश्न को हल करेंगे साथी। बताइए कितना आएगा आपका सेकंड का राइट आंसर, कितना आंसर आ सकता है? बताइए फटाफट सोचिए। तो भाई देखिए यहाँ से
5 से 30 बनाया यानी इसमें 25 को ऐड किया इस बार। फिर देखिए 30 से 55 बनाया है, फिर इसमें 25 को ऐड किया है। 55 से दोस्त 80 बनाया है, फिर देखिए इसमें 25 को ऐड किया है। फिर देखिए 80 से 105, इसमें भी भाई फिर से 25 को ऐड किया है। देखिए कितना कितना ऐड किया है, 25 25 25 25। तो यदि हम लोग 105 में 25 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 130 आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो रहा है आंसर दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त आप ये प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इस प्रश्न को हल करिए। किसी कूट भाषा में यदि गोल्ड को 715124 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में प्लान का कूट क्या होगा? बताइए दोस्त, इस सवाल को राइट आंसर बताइए। आपको जब आपने यदि 11 प्रैक्टिस सेट हमारा हल किया होगा तो हर एक प्रैक्टिस सेट में इस टाइप का क्वेश्चन ग्रुप डी 2018-2022 के पेपर में सवाल पूछेगा, तो हमने लगातार आपको इस तरह के सवाल कराया है। तो बताइए अब तो ये प्रश्न आप काफ़ी अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। 1 मिनट से कम समय लगना चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए। गोल्ड को कितना लिख रहा है भाई, देखिए 715 124 यही है। तो भाई यदि आपको इन अक्षरों का नंबरिंग मालूम होगा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए जी का भाई कोड कितना होता है, 7 ही तो होता है। ओ का कोड कितना होता है, 15 होता ही है। और एल का 12 ही होता है, डी का 4 होता है। यानी क्या किया है प्रश्न, केवल जो अक्षर है उसका नंबरिंग कर दिया है कि जो ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट है, जिसने आपका जी कौन से नंबर पे आता है उसको लिखा है, ओ किस कौन से नंबर पे आता है उसको लिखा है, एल कौन नंबर पे आता है 12 नंबर पे, और डी आपका 4 नंबर पे। तो यही तो साथ ही लिखा है। तो अब हमसे किसका पूछा भाई, प्लान का पूछा है ना। तो प्लान में पहले देखिए पी आपका 16 नंबर पे आता है। देखिए किस ऑप्शन में 16 है, केवल ऑप्शन दोस्त ए में है और ऑप्शन आपका सी में है, 16 से स्टार्ट किया है। फिर देखिए दोस्त ऑप्शन भी चेक करिए, देखिए इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 11 है, इसमें 11। यदि हम साथ ही लास्ट के अक्षरों को चेक कर ले तो हमें मालूम नहीं हो जाएगा। तो एन का भाई उस भाषा में प्लान का कूट क्या, तो आपका देखिए एन कितना होता है, 14 होता है। तो लास्ट देखिए 14 किस ऑप्शन में आ रहा है, केवल ऑप्शन सी में आ रहा है। और देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं? बताइए लिखने की ज़रूरत आपको पड़ी? बताइए यदि आपको हर एक अक्षर का नंबरिंग मालूम होगा तो बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त इसी पर आपके लिए एक सवाल हम दे रहे हैं कि बताइए एंड का कितना कोड होगा भाई। एंड का आप लोग हमें ना बस ही लास्ट अक्षर बताएंगे, लास्ट नंबर बताएंगे, एंड का लास्ट नंबर बताइए। सवाल इसी तरह एक शायद प्रश्न में आज की सेशन में है, उसको आपको हल करने की जरूरत। तो आप स्टार्टिंग में बताइए कि एंड का लास्ट अक्षर क्या होगा। ओके इसी प्रोसेस बताएंगे जो क्वेश्चन 3 नंबर हमने साथ ही हल किया है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया है, प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग कीजिए। पी से भी है, भी से उसके बाद बी से आपको उसी तरह बनाना है। जैसे पी से पहले देखना है भी को कैसे बनाया है, तो उसी प्रकार आपको बी से इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे लाना है, वो भी अक्षर ही लाना है। देखिए पी से भी पहले हमें साथ ही समझना है कैसे आया होगा। बताइए दोस्त, बताइए कैसे आया है पी से भी। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या कर देंगे सर जी, कोड कर देंगे। पी आपका 16 नंबर पे होता है दोस्त, बी आपका 22 नंबर पे होता है। तो 16 से देखिए भाई 22 कितना होता है, +6 कर दिया है। यहाँ पर देखिए +6 का साथ ही क्या क्या ऐड किया है। तो उसी प्रकार यदि हम लोग बी में +6 करके अगला नंबर कर सकते हैं कि नहीं। तो बी किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। 2 में यदि +6 को करेंगे 8 पे कौन अक्षर होता है, क्योंकि हमें अक्षर से मतलब है तो भाई एच है। तो देखिए बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपने समझ गए होंगे। +6 को ऐड किया है, बस सिंपल सा +6 को ऐड किया है, जो आपका अक्षर दिया उसका कोड करके। तो आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि बताइए एम का बताइए। इसी बात पे आप लोग समझ गए हैं तो एम का बताइए ना, बताइए राइट आंसर। ऐसे देखिए दोस्त हर एक क्लास में आपको जो भी प्रश्न हम देते हैं एक सवाल पूछ लेते हैं कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाए, आप कभी भूलेंगे नहीं अपने से भी हल करें तो। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आज तो भाई श्रृंखला की आपके बीच बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा, आपकी तैयारी बिल्कुल यहाँ से ज़बरदस्त हो जाएगी। श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई 55 के बाद 53 है,
53 के बाद आपका 50 है, 50 के बाद आपका दोस्त 45 है, 45 के बाद 38। ये प्रश्न आप कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कुछ -2 माइनस कुछ किया है। पहले देखिए क्या किया है भाई, 55 से 53, 53 से 50, 45, 38 घट रहा है, यानी कुछ ना कुछ माइनस किया होगा। तो देखिए 55 से पहले 53 गया यानी -2 किया है। फिर देखिए 53 से 50, लेकिन दोस्त आप डेली का डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। सोचेंगे लास्ट में तैयारी करेंगे जब ग्रुप डी का, क्योंकि देखिए इस बार ग्रुप डी लगभग भाई आपका 1 लाख पद होने वाला है। एक बात है देखिए, बिहार में जो आपका रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, वो साथ ही कल या परसों एक भाषण दिए थे कि इस वैकेंसी में और भी पद आने वाले हैं, आप घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिए। तो देखिए 50 से 45 यानी इसमें -5 है। फिर देखिए 45 से 38 -7। देखिए -2, -3, -5, -7, क्या हम -9 कर सकते हैं? यदि हम लोग -9 करेंगे, 38 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18 से 9 घटाएंगे 9, 38 होगा। लेकिन तो भाई आपका 38 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 29 होगा। 29 तो लेकिन है ऑप्शन नहीं। तो भाई आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए -2, -3, -5, -7 क्या, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या घट रहा है। तो भाई -7 के बाद कौन सा भाज्य संख्या आएगा? -11। ऐसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से केवल कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। देखिए सबसे छोटा सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या होना चाहिए वो 2 है। इसको भी आप अपने माइंड में बैठा कर चलेंगे। सम संख्या है सबसे छोटा, लेकिन अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है 2। आपके पेपर में छोटी छोटी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दोस्त 38 में से 11 घटाइए, कितना हो जाएगा आपका? 38 में से 11 घटाएंगे तो शायद आपका 27 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत? ओके तो देखिए दोस्त, आप सभी का काफ़ी कमेंट आता है सर ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि आप वही सवाल करा रहे हैं जो ग्रुप डी एग्जाम 2018-2022 में पूछे गए। बिल्कुल हाँ भाई, सारे प्रश्न आपके ग्रुप डी 2018-2022 के ही प्रश्न डेली हम करवा रहे हैं। इस समय कोई भी अलग से प्रैक्टिस सेट का सवाल नहीं करा रहे हैं, ओरिजिनल पेपर के ही सवाल करा रहे हैं मेरे भाई। ऐसा ही प्रश्न आ रहा है आपके पेपर में, जैसा प्रश्न आ रहा है बिल्कुल सेम साथ ही हम लोग लगातार शाम को 7 PM पे हल कर रहे हैं। ओके तो आप लोग अच्छी तरीके से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 14 से 35, 35 से 66, 66 से 87, 87 से 118। 14 से 35, लेकिन दोस्त आज के जो लास्ट 3 से 4 प्रश्न होंगे ना वो आरपीएफ एग्जाम के हैं। देखिए आरपीएफ भी आपका रेलवे का एग्जाम है, तो देखिए जो एग्जाम आरपीएफ में पूछा जाएगा वो एएलपी में पूछा जाएगा। एएलपी का साथ ही ग्रुप डी में आता है, ग्रुप डी के एएलपी में, ऐसे ही प्रश्न आप साथ ही इधर उधर होता रहता है। तो लास्ट 3-4 क्वेश्चन आज हम लोग आपका आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम का सवाल उठाए हैं आज। देखिए 14 से 35, 35 से 66, 66 से 87, 87 से 118। देखिए 14 से 35 फिर बढ़ रहा है सीरीज। इसमें दोस्त क्या किया भाई? प्लस 21 को ऐड किया है। फिर देखिए 31 से 35 से 66, इनमें प्लस 31 को ऐड किया है। फिर देखिए 66 से साथ ही 87, यानी इसमें फिर से 21 को ऐड किया है। फिर देखिए 87 से 118, इसमें प्लस 31 को ऐड किया। सीरीज देखिए प्लस 21 प्लस 31 प्लस 21 प्लस 31। यदि हम साथ ही अगला संख्या 118 में जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या लेंगे भाई? प्लस 21 लेंगे। तो 118 और 21 कितना हो जाएगा? 139 होना चाहिए। बिल्कुल, यदि आप 118 में 21 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 139 आएगा। देखिए ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है? हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। बताइए कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रश्न को हल करिए दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग वाला। कल हमने जो 6 से 7 प्रश्न कराए, यदि आपने हल किया होगा तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। किसी कूट भाषा में यदि प्लेन को TPX-MR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में क्यून का कूट क्या होगा? भाई क्यून का बताइए कूट क्या होगा? पहले समझिए, PLAIN प्लेन का क्या लिखा है दोस्त? T लिखा है, P लिखा है, उसके बाद X किया है दोस्त, M किया है, R किया, यही किया है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है इस प्रश्न को हल करने के लिए? तो सर जी सबसे पहला काम इसका हम कोड कर देते हैं। P आपका 16 होता है, L 12 होता है, A आपका 1 होता है, I आपका दोस्त 9 होता है, N आपका 14 होता है, T आपका दोस्त 20 होता है, P आपका 16 होता है, X आपका 24 होता है, M दोस्त 13 होता है, R आपका 18 होता है ना। तो देखिए 16 से 20 प्लस 4 किया है, 12 से 16 भाई कितना किया है? 12 से 16, इसमें भी प्लस 4 को जोड़ा है,
1 से 24 किया है, 1 से 24 यानी हमेशा याद रखिए 1 क्या है और यहाँ पे 24 है, तो भाई इसको आप क्या मान लेंगे, 27 मान लेंगे। 27 में से 24 यानी -2 किस में क्या है, -3 इस बार किया है। फिर देखिए आई आपका 9 होता है, m 13 होता है, इसमें भाई +4 को जोड़ा है। फिर देखिए n 14 होता है, r आपका 18, इसमें भी भाई +4 को जोड़ा है। देखिए पहले स्टार्टिंग के 2 साथी अक्षर को +4 प्लस किया है, बीच में -3 किया है, फिर लास्ट के 2 अक्षर के साथ ही +4 किया है। यानी बीच वाला दोस्त केवल बीच वाला -3 किया है और नहीं तो सभी अक्षर का क्या किया है, +4 करके उस अक्षर को लिख दिया है। ओके दोस्त, तो अब हमसे क्या पूछा मेरे भाई, क्यूइन का पूछा है ना। तो क्यूइन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अक्षर को लिखते हैं, इसका हम लोग कोड करते हैं। क्यों आपका 17 होता है, यू आपका 21 होता है, ई आपका 5 होता है, ई आपका 5 होता है, एन आपका 14। तो स्टार्टिंग में साथी पहले +4 को किया था है ना। तो 17 4 21, 21 और 21 आपका यहाँ पे 25। तो देखिए 21 पे कौन होता है भाई, यू होता है, और 25 पे कौन होता है, वाई होता है। फिर देखिए इसमें भाई पहले क्या किया था, -3 किया था, तो यदि 5 में से 3 घटाएंगे 2 पे कौन आ जाएगा आपका दोस्त, बी आ जाएगा। यू वाई बी किस ऑप्शन में, यू वाई बी किस ऑप्शन, भाई देखिए ऑप्शन ए में है, तो आपको लास्ट के 2 अक्षर का चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 7 का ए ऑप्शन आपका यू वाई बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आप चेक करना चाहें तो भी आपका सही आएगा, गलत नहीं होगा। देखिए 5 4 9, 9 पे कौन होता है, आई होता है। फिर देखिए आपका n 14 होता है, इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर जी, 18, 18 पे कौन होता है, आर होता है। देखिए यू आई बी आई आर, यू वाई बी आई आर, ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में, आपको 1 भी % का दिक्कत हो तो मेरे भाई बताइए। ओके, क्योंकि देखिए आप भी पहली बार ग्रुप डी की तैयारी करें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आपके मन में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। किस प्रश्न में हमें दिक्कत हो रहा है बिल्कुल साथी आप पूछिए, बेहिचक पूछिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार दिए गए उपयुक्त विकल्प से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। चलिए दोस्त, इस प्रश्न पे जो हल किया हमारे तरफ से भाई उसको समझिए एक साथी चॉकलेट फ्री रहेगा। इस प्रश्न को जो हल कर लिया कमेंट बॉक्स में बता देना बिल्कुल अच्छी तरीके से, हम साथी उसका नंबर लेंगे, उसको बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे। बताइए इस प्रश्न को जो हल कर लिया, तो ईमानदारी रहेगा तभी, अगर ईमानदारी नहीं रहेगा तो साथी कुछ हो नहीं सकता। याद रखिए आपके तैयारी में बिल्कुल ईमानदारी रहेगा तभी साथी आपका एक सीट मिलेगा इस बार। बताइए इस प्रश्न को हल कीजिए, कैसे आया होगा, सोचिए दोस्त, सोचने की क्षमता बढ़ाइए। इस प्रश्न को कैसे आप हल कर सकते हैं। देखिए 27 है, उसके बाद 1 है, 8 3 है, फिर ये 777 है। तो पहले इसको समझना है, उसके बाद लास्ट का ये अपने आप आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा आपको। जब देखेंगे साथी इतनी बड़ी संख्या है ना, तो आप क्या करेंगे, जो पहली संख्याओं का अंक है ना, पहली जो संख्या के अंक है ना, इनको पहले साथी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे देखिए 2 + 7 + 1 + 8 + 3, इसको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, 2 7 9, 9 1 10, 10 8 18, 3 21। इसको भाई हमने क्या किया, पहली संख्या के अंकों का योग कर दिया तो 21 आया। अब दूसरी देखिए 7 + 7 + 7 कितना होता है, 21 होता है। यानी साथी पहली संख्या के अंकों का योग हमने कर दिया, एक फल निकाला, फिर जो हमसे बनाया है 777 इसको भी जोड़ा तो 21 21 आ गया। तो समझे साथी, अब आपको ऐसी जो हमसे पूछा, जैसे 34,503 का पूछा है ना, 34,503, इसको आपको जोड़ना है। देखिए 3 + 4 + 5 + 0 + 3, इसको जोड़िए, जितना आएगा आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल सेम नंबर आना, जैसे ये आपका 21 21 सभी संख्याओं का अंकों का योगफल बनाया था। तो भाई जैसे सभी संख्या के अंकों का योगफल बराबर दूसरी संख्या के अंकों का योगफल किया था, तो 3 4 7 7 5 12, 12 0 12, 12 3 15, भाई 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। तो अब साथियों ऑप्शन हमें देखना है कौन जोड़ने पर सभी अंकों का 15 योग आ रहा है। देखिए 6 4 10 16, ये नहीं होगा क्योंकि देखिए 16 आ रहा है। इस ऑप्शन बी को जोड़िए, 6 4 10 8 18, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जोड़िए, 6 4 10 10 7 17, ये भी नहीं होगा, हमें तो केवल 15 से मतलब रखना है। 6 4 10 5 15, यानी ऑप्शन डी 465 होगा। भाई जोड़िए 6 4 10 15, तो इसके बराबर हो जाएगा 15 = 15। भाई समझे, कोई दिक्कत? बताइए कितने ने इस प्रश्न को सही किया है, सही हल किया है, बताइए। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। भाई साहब कितने आज श्रृंखला के प्रश्न हैं? 27 से 29, 29 से 33, 33 से प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 57 है। बताइए कितना आप सभी का आंसर आएगा। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और भाई आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि देखिए टारगेट हम लोग का 22 फरवरी तक इस 2018-2022 का हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को हल करना है। उसका साथ ही इसमें 10 से 15 हज़ार भाइयों को इस ग्रुप में ऐड करना है। तो जितना हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एक एक क्वेश्चन, साथ ही आपका सिलेबस जानते हैं आप लोग, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे, प्लस साथ ही जीएस और जीके करंट अफेयर जो रहेंगे उससे आपका 20 क्वेश्चन आएगा, आपका रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएगा, साइंस से 25 क्वेश्चन आएगा। तो 100 क्वेश्चन का पेपर रहने वाला है, याद रखिएगा। तो देखिए 27 से 29 बना है, यानी इसमें दोस्तों +2 को ऐड किया है। 29 से 33 किया है, यानी इसमें +4। देखिए 2 का दुगना 4 होता है। फिर यहाँ पर देखिए 57 किया है। यदि दोस्त हम लोग 33 में 4 का दुगना करके 8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 33 8 कितना होता है? 39 होता है ना। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे 39 हो जाएगा। तो 8 का दुगना कितना होता है? 16। 16 में दोस्त हम लोग यदि 39 को जोड़ेंगे तो 55 ही आएगा भाई। कितना आएगा भाई? 33 8 कितना? 41 होता है। सॉरी भाई 41 होता है। 2 4 8 41 होता है। वही 41 भाई 41, सॉरी 41। अब देखिए 8 का दुगना 16 करेंगे, 41 में 57 आएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह कितना आएगा? आपका 41 आएगा, यानी ऑप्शन बी। अगर हम लोग 39 मिलाते तो देखिए हमारा यदि यहाँ पे गलत होता, लेकिन ऑप्शन पे आप लोग जाते तो हमारा साथ ही दिमाग लग जाता कि यार हमने तो कुछ ना कुछ प्रश्न में गलत किया। देखिए 39 आपका है ही नहीं प्रश्न में, यानी हम लोग साथ ही क्या हो जाएगा? तो हम लोग सही कर लेते। तो आप लोग यदि साथ ही डेली प्रैक्टिस करते रहना तो साथ ही तैयारी आपकी बहुत अच्छी तरीके से होगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 10 क्या दिया है। चलिए इस प्रश्न को हल करिए दोस्त आप लोग। यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस है और K का अर्थ डिवाइड भाग है, तब साथ ही इस समीकरण का मान क्या है? बताइए। चलिए दोस्त, जो प्रश्न बोला है, जो अक्षर का मान प्रतीक दिया है, आपको इस समीकरण में रखना है। उसके बाद बॉडमस के नियम लगा के हल करना है। हल कर लेंगे आप लोग। देखिए 18 है, 18 के बाद देखिए दोस्त K है, तो K का अर्थ प्रश्न में देखिए क्या दिया है। K कहाँ लिखा है आपका? K का अर्थ देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में देखिए K का अर्थ भाई डिवाइड लिखा है, तो हम भाई K की जगह डिवाइड रख देंगे। तो K की जगह डिवाइड 3 है। 3 के बाद देखिए Q है। Q का अर्थ देखिए स्टार्टिंग लाइन में प्लस दिया है, यहाँ पर देखिए प्लस है, तो भाई हम लोग यहाँ पे प्लस रख देंगे। फिर कितना है? 7 है। 7 के बाद देखिए J है। J का अर्थ देखिए दोस्त आपका मल्टीप्लाई है, तो J की जगह हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई रखेंगे। कितना है? 2 है। 2 के बाद दोस्त देखिए T है, यहाँ पे T है। T का अर्थ देखिए प्रश्न में माइनस बोल रहा है, तो भाई T की जगह हम माइनस रखें 8। अब इसको बॉडमस के नियम लगा दिए, सिंपल सा। तो पहले डिवाइड करेंगे, 3 6 का 18 प्लस साथ ही यहाँ से आपका 7 दूना 14 माइनस 8। तो देखिए 6 और 14 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में से आप 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया आपका? बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। तो एक बात याद रखिए, हमें साथी जो सरल प्रश्न दिखे ना उस पर हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा साथी, जैसे देखिए 11 प्रश्न, इस पर थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। ये आपका सिर्फ सोच पर डिपेंड करेगा, सोचने की क्षमता कहाँ तक आपकी जा सकती है। एक कूट भाषा में यदि लक को L2U1C3K1 लिखा जाता है तो उसी भाषा में जीरोक्स के अंतिम अक्षर का कूट क्या होगा? भाई जीरोक्स के अंतिम अक्षर का कूट पूछा है, यानी X का जो लास्ट नंबर आएगा उससे आपको बताना है। यदि साथ ही आप थोड़ा सा भी दिमाग लाएंगे, अपनी तैयारी पे आप जबरदस्त फोकस है रेलवे ग्रुप डी में, तो आप पूरा यहाँ पे हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे X का आपको नंबर मालूम होगा 24, तो लास्ट अक्षर 4 होता है, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको पूरा हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ? बताइए कोई प्रश्न पे आपको पूरा हल करने की जरूरत। यदि X का आपको साथ जो अक्षर होता है ABCD में X का कोड मालूम होता है कि कौन से अक्षर पे आता है, 24 पे आता है। यदि आपका लास्ट अक्षर पूछा, अक्षर का लास्ट कुछ जीरोक्स के अंतिम अक्षर का कोड, तो अंतिम जीरोक्स में X है तो X का 24 होता है, लास्ट आपका 4 ही होता है। तो दोस्त यदि अंतिम पूछा लेकिन ये इसी तरह पूछ देता, तो जैसे प्रश्न पूछा तो कैसा आप हल करते हैं? तो भाई देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे देखिए लक का पहले आप क्या करेंगे? LUCK। लक का देखिए दोस्त आपका कोड करिए पहले। L का 12 होता है, U 21 होता है, C आपका 3 होता है, K आपका दोस्त 11 होता है।
तो देखिए इसमें क्या किया, देखिए क्या लिखा है इसको दोस्त, इस जो प्रश्न क्या लिखा है, L2 लिखा है, उसका U1 लिखा है, C3 लिखा है, K आपका 1 लिखा है। तो देखिए इसमें देखिए L लिया है पहले, L लिया, फिर जो आपका 12 L का कोड जो 12 होता है इसका साथ इकाई अंक 2 ले लिया है। फिर देखिए L2 हो गया, फिर U1 है, तो भाई देखिए U लिया है, फिर U का जो कोड होता है नंबर होता है 21 होता है, तो 21 का तो इकाई अंक 1 लिया, देखिए L2 U1 1 बना है। फिर देखिए C है, इसमें भाई डबल अक्षर नहीं है तो डायरेक्ट C3 को ले लिया है। फिर देखिए K है, तो K का साथ 11 होता है, तो 11 का इकाई अंक 1 होता है, तो देखिए आपके यही बना है कि नहीं, L2 U1 C3 K1 यही बना है कि नहीं, यानी साथी अक्षरों का क्या क्या है कोड करके उस वो अक्षर भी लिया है, जो नंबर है उसका इकाई अंक लिया है ना दोस्त। तो अब हमसे किसका पूछा भाई, जीरोक्स का पूछा है ना। तो आपका X होता है, E दिया है, R होता है, O होता है, X होता है। X का देखिए 24 होता है, E आपका 5 होता है, R आपका 18 होता है, O आपका 15 होता है, X 24। तो पहले X लेंगे, X और 24 का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। E देखिए भाई सिंगल है तो इसको पूरा लेंगे, E 5 हो जाएगा। फिर R होता है भाई, R में 18 होता है, तो 18 का इकाई अंक 8 है। फिर O देख लेंगे, O का इकाई अंक क्या होता है, 15 होता है, 5 हो जाएगा। X का 24 है तो X लेंगे, 24 का कितना हो जाएगा, 4 होगा। देखिए यही तो लास्ट पूछा ना, जीरोक्स के अंतिम अक्षर का कूट क्या होगा, तो भाई 4 होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा। बताइए यदि आप थोड़ा सा साथी दिमाग लगाए हो तो इतना टाइम जाने की जरूरत नहीं पड़ा, 1 से 2 मिनट। बताइए कोई दिक्कत हुआ नहीं। यदि आपसे इतना पूछता तो आप ऐसे हल करते हैं। उम्मीद करूंगा आप एक तरीका समझे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बेजोड़ पद ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्त, ये सवाल आप काफ़ी थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि आप थोड़ा सा फोकस कर दें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए A बराबर आपका 5E दिया है, B बराबर J9 दिया है, C बराबर T20 दिया है, D बराबर 25Y दिया है। तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हो, जैसे आपका A दिया है, B दिया है, C दिया है, D है, तो A को कितना कोड गया है, इसको साथ ही हम लोग बॉक्स में से बना देते हैं। मान लीजिए इसको इधर बॉक्स बनाते हैं, इसको इधर बॉक्स बनाते हैं, खाना में इसको बांट देते हैं। जैसे देखिए A को क्या लिखा भाई, 5E लिखा है ना। B को कितना लिखा है दोस्त, J लिखा है, 9 लिखा है। C को कितना लिखा है दोस्त, T20 लिखा है। और D को देखिए यहाँ पे 25Y लिखा है। तो देखिए हमें ABCD यही ऑप्शन भी दिया, यानी कौन सा इनमें से असंगत है, यानी 3 तो सेम है लेकिन एक अलग है। आप ध्यान दे रहे हैं साथी कि A आपका 5 भी दिया है, तो E का स्थानीय मान कितना है, E का कोड कितना होता है भाई, 5 ही होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए लेकिन दोस्त B देखिए, B आपका J9 दिया है, J का लेकिन दोस्त तो आपका 10 होता है ना, 10 होता है, लेकिन इसमें तो भाई 9 दे रखा है, तो यही हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग। और ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी देखिए T20 दिया, यानी T का कोड तो भाई BC होता है ना, यानी ये भी ठीक दिया है। और डी ऑप्शन देखिए आपका 25Y दिया है, तो Y कितने नंबर का होता है भाई, 25 नंबर का ही होता है। यानी केवल ऑप्शन बी ऐसा है जो कि उस अक्षर का बिल्कुल सही नंबर नहीं दिया है, आई का दे दिया, आई का 9 होता है, जे का तो भाई 10 होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कौन है, 3 नंबर का। देखिए बी ऑप्शन पूछा हमसे, तो भाई बी ऑप्शन हमारा क्या है, जो कि साथ ही बिजोड़ है। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा भाई आप प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथ ही, क्वेश्चन नंबर 13। बताइए, जिस प्रकार शिक्षक कक्षा संबंधित है उसी प्रकार चालक किससे संबंधित हो जाएगा। बताइए, जिस प्रकार शिक्षक कक्षा संबंधित है उसी प्रकार चालक किससे संबंधित हो जाएगा, ब्रेक, पहिया, पुर्जा या वाहन। बताइए दोस्त, शिक्षक कक्षा संबंधित है भाई, जैसे आप देखें शिक्षक क्या है, एक कक्षा की निगरानी करता है और क्या करते हैं, संचालन करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो चालक क्या करेंगे भाई, किसका निगरानी और आपका संचालन करेंगे, तो भाई किसका करेंगे, अपने वाहन का 2 पहिया का 4 पहिया करेंगे ना। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। ये प्रश्न हम देख रहे भाई ना कि इस समय जो हम लोग जितने ही आगे बढ़ रहे हैं इंग्लिश टाइप का ये रीजनिंग में सवाल पूछ रहे हैं, ग्रुप डी वाले पूछ रहे थे। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के उस विकल्प से बदले जो पहले युग में प्रयुक्त समांतर का अनुसरण करता है। बिल्कुल, एम्पलीफाई से मैग्नीफाई बनाया है, तो हिंडर का किससे हो जाएगा। बताइए, ये प्रश्न जब से आपको इन मीनिंग नहीं, इन शब्दों का मालूम होगा तो आप साथ ये प्रश्न थोड़ा सा घबरा सकते हैं। एम्पलीफाई मैग्नीफाई, एम्पलीफाई मैग्नीफाई, ये तो सबसे पहले दोनों साथी क्या है, सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब क्या है, पर्यायवाची, एक दूसरे क्या है, पर्यायवाची हैं।
अब आपको हिंडर का पर्यायवाची देखना है। अब देखिए जैसे एम्पलीफाई मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है कि मतलब कि किसी चीज़ को साथ ही बड़ा या अधिक तीव्र बनाना है। जो कोई भी चीज़ हो उसको बड़ा बना देना या अधिक तीव्र बनाना, सबसे तेज़ बना देना। तो एम्पलीफाई मैग्नीफाई हो, जैसे आपका एम्पलीफाई जो साउंड बक्सा होता है उसमें चेक करते होंगे कुछ चीज़ लगा देते हैं एम्पलीफाई तो बहुत तेज़ बजने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को बड़ा या अधिक तीव्र बना देना, तो एम्पलीफाई मैग्नीफाई होता है। तो हिंडर बताइए, हिंडर मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है भाई। हिंडर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, प्रगति, जो कोई चीज़ प्रगति कर रहा है ना तो उसको रोकना, बाधित करना, जैसे रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकता है ना, तो इसी तरह दोस्त हिंडर ऑब्स्ट्रक्ट, किसी चीज़ को ये लोग प्रगति को रोकते हैं, बाधित करते हैं। तो हिंडर का ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन आपका दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 15। अब साथ ही इस प्रश्न को हल करिए आप लोग। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। इस प्रश्न पे आपको थोड़ा सा सोचने की क्षमता है। I3 है, ये 13 नहीं है भाई, I3 है, याद रखिएगा। उसके बाद M8 है, M8 के बाद भाई प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, फिर U18 है, U18 के बाद Y आपका 23 है। तो हमने आपको बताया है इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे आप लोग पहले नंबर पे जाएंगे, हल करने से पहले देखेंगे ध्यान से, उसके बाद हल करने जब जाए तो सबसे पहले नंबर पे जाना है। अक्षर को आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं देना है, आप सब नंबर पे यदि हल करते तो समझिए आपका 80 से साथ ही 85% सवाल वहीं पे हल हो जाता है। तो देखिए 3 से यहाँ पे 8 बनाए तो +5 किया है। इधर देखिए अभी प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़िए, 18 से 23 इसमें भी +5 किया है, यानी इसमें कुछ ना कुछ +5 का +5 किया है। तो यदि सो दोस्त हम लोग 8 में +5 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 13 है भाई, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन बी को काट दीजिए, ऑप्शन डी को काट दीजिए, क्योंकि देखिए तो आपका 13 हमारा आंसर में आ रहा है। अब देखिए यहाँ साथ ही हमें अक्षर पे जाने की ज़रूरत है। अब अक्षर को जाने के तरीका कैसे हल करेंगे, तो इनका भी आप साथ ही क्या कर दें, नंबरिंग कर दीजिए। देखिए आई आपका 9 नंबर पे होता है, एम आपका दोस्त 13 नंबर पे होता है ना। यू देखिए अभी प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़िए, यू आपका दोस्त देखिए कितना होता है, 21 होता है। वाई आपका देखिए 25 पे होता है। तो इधर देखिए 9 से 13 +4 किया है, इधर देखिए 21 से 25 +4 किया है। जैसे नंबर में +5 किया तो इसमें भी अक्षरों में +4 किया है। तो भाई यदि एम में हम लोग यहाँ से अगला एम से प्रश्नवाचक चिन्ह है तो एम से साथ ही हम लोग +4 करके आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एम 13 होता है, 13 में यदि 4 जोड़ेंगे 17 पे कौन सा अक्षर आ जाएगा भाई, क्यों आ जाएगा, यानी क्यों 13 हम लोग का इस प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा, ऑप्शन सी देखिए आपका क्यों 13 दे रखा है। ओके दोस्त, याद रखिए इस प्रश्न को ऐसे आप लोग हल किए होंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपने बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को हल किया होगा। कोई दिक्कत तो बताइए साथी, कोई भी आपके मन में इस प्रश्न को समझने में या कोई दिक्कत हो बताइए। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, नंबर पे गया, नंबर पे देखा कि +5 किया है, तो बीच में हमसे जिसका मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह के ठीक पहले जो है उसमें हमने +5 को किया तो जोड़ा हमारा आंसर है। फिर आई से हमने गया तो आपका उसके बाद हमने अक्षर पे गया तो अक्षर को भी हमने कोड कर दिया हमें आसान बनाने के लिए, और तो हमने आई को कोड किया तो हमने समझा +4 से बढ़ रहा है तो हमने +4 को ऐड किया। ओके बिल्कुल, चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इस प्रश्न को साथ ही थोड़ा सा आप समझ के हल करेंगे, थोड़ा सोच फूक कर कदम रखेंगे आप लोग। निम्न श्रृंखला में निम्न अगला पद ज्ञात कीजिए। भाई A1 E5 दिया है, कितना है A1 E5, उसके बाद इसकी क्या बनाया भाई F6 है ना, F6 J10 यही बनाया है। तो भाई देखिए अक्षर को अक्षर बनाया है, नंबर को नंबर बनाया है, अक्षर को अक्षर बनाया, नंबर को नंबर। तो भाई ये अब देखिए इस प्रश्न को हल करने का तरीका, अक्षर को सबसे पहले आप लोग कोड कर दीजिए। जैसे देखिए आपका ए 1 नंबर का होता है कि नहीं, एफ आपका 6 नंबर पे, यानी ए से आपका एफ बना, यानी एक आपका ए होता है, आपका एफ होता है 6 होता है, यानी इसमें +5 कर दिया है। देखिए फिर देखिए अब नंबर पे बढ़िए, 1 से 6 बना यानी इसमें भी +5 कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पे ई है तो ई आपका कोड कर दीजिए 5 होता है, जे आपका दोस्त 10 होता है, तो 5 से 10 बना यानी इसमें भी +5 कर दिया है। फिर देखिए यहाँ से 5 10 नंबर देखिए 5 इसमें +5 कर दिया, चाहे आपका अक्षर हो चाहे नंबर हो दोनों में साथ ही क्या किया है +5 करके 8 करके आंसर बनाया है। अब साथ ही हम लोग अक्षर में सबसे पहले क्या करेंगे +5 करेंगे,
एफ में आप लोग +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ आपका 6 होता है और यदि 6 में +5 करेंगे तो हमारे 11, 11 पे कौन सा अक्षर होता है, के होता है। तो देखिए और किसी में ऑप्शन में के है, ऑप्शन ए को छोड़कर हम पूरा हल नहीं करेंगे, बताइए और किसी ऑप्शन में है के, नहीं है ना, तो ए एफ के, एफ का 5वां अक्षर देखेंगे, एफ के बाद तो आपका 11 आएगा, के आएगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ आपको इस प्रश्न को हल करने में, समझने में, बताइए दोस्त। ये टाइम बचा था साथी, तो हम पूरा प्रश्न क्यों हल करें भाई, समय हमारे पास इतना थोड़ा ना फालतू है कि हम इतना प्रश्न हल करने जाए। 100 प्रश्न करना रहेगा 90 मिनट में, जिसमें भाई 25 मैथ के सवाल करने रहेंगे, 30 रीजनिंग के, 55 क्वेश्चन तो पेन पेपर लेकर बैठना पड़ेगा, वहाँ पर नहीं मिलेगा, याद रखिए कंप्यूटर के सामने। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फिर से वही सवाल परेशानी के लिए हमारे आ गया। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, 11 PK 16, 9 RI 18, 7 TG 20। बताइए दोस्त इस प्रश्न को आप लोग कैसे हल कर रहे हैं, सोचने में मजबूर हुइए भाई। पहले आप लोग क्या करेंगे, 11 7 कितना है, 11 PK है भाई, आपका कितना है, 11 PK है, 11 उसके बाद दोस्त PK है, P के बाद 16 है, इससे क्या बनाया है आपका 9 R बनाया है, I बनाया है, उसके बाद 18 बनाया है। देखिए दोस्त 11 से 9 बनाया यानी -2 किया है। P देखिए आपका 16 नंबर पे होता है, R आपका 18 होता है, तो इसमें भी -2 को कोड किया है। फिर देखिए K आपका 11 होता है, I आपका 9 होता है, यानी इसमें भी दोस्त -2 को कोड किया है। 16 आपका देखिए यहाँ पे 18, इसमें भी +2, सॉरी भाई, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ हम लोग बढ़ रहे हैं भाई, आप लोग बताते चलिए यार, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हमसे हो सकता है। 11 PK उसके बाद 16 है, इससे क्या बनाया है, 9 बनाया है, R बनाया है, उसके बाद दोस्त I बनाया है, उसके बाद 18 बनाया है। देखिए 11 से 9 इसमें -2 किया है, 16 आपका P होता, R आपका 18 भाई, इसमें +2 किया है ना यार, इसमें +2 किया है। फिर देखिए कि आपका 11 होता, I आपका 9, इसमें भी -2 किया है दोस्त। 16 से देखिए 18 +2 किया है, -2 +2 -2 +2 ऐसे बन रहा है साथ ही। सॉरी भाई, इस समीकरण को ऐसे आप देख सकते हैं, -2 किया है +2, चाहे आपका नंबर हो चाहे अक्षर हो। ओके तो देखिए दोस्त अब हमसे किसका पूछा साथी, अभी इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 RI 18 से 7 TG 20 को भी चेक करते, क्या वही सीरीज बनाया है, -2 +2 किया है कि कुछ अलग दिमाग लगाए। देखिए 9 R है, I है, उसके बाद 18 है, उसका नंबर कितना है, 7 है, T है, G है, 20 है, यही है। देखिए 9 से 7 -2 किया है, R आपका 18 होता है, T आपका 20 होता है, 18 से 20 +2 कर दिया है, I आपका 9 होता है, G आपका 7 होता है। 9 में से 7 देखिए -2 किया है, 18 से 20 +2 किया है। सीरीज देखिए -2 +2 -2 +2, यानी सीरीज किस में चल रही है, -2 +2, चाहे आपका नंबर हो चाहे अक्षर हो, दोनों का कोड करके साथ ही -2 +2 से शुरुआत किया है। तो अब हमसे किसका पूछा लास्ट में, देखिए 7T G 20, तो भाई पहले -2 इसमें भी करना है, इसमें +2 करना है, और इसमें -2 करना है, इसमें +2 करना है। तो 7 में से 2 घटाएंगे, 5 कर लेते हैं, पहले नंबर को चेक कर लेते हैं। फिर 20 2 22, 5 और दोस्त आपका 22, 5 और 22, लास्ट शुरुआत में 5 होना चाहिए, लास्ट में 22 सभी ऑप्शन में। देखिए सभी ऑप्शन में स्टार्टिंग में 5 है, लास्ट में 22 है। अब देखिए यहाँ पे T आपका 20 होता है, और 20 2 22 करेंगे, अक्षर 22 पे कौन आता है, भी आता है, 5 भी हो गया। फिर G आपका 7 होता है, 7 में से 2 घटाएंगे, 5 पे कौन आएगा, E आएगा। तो हमारा आंसर क्या बना है, 5VE 22, 5VE 22 ऑप्शन डी। यानी दोस्त 17 का डी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है भाई दोस्त, सॉरी। तो 17 का यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, लेकिन उसको हम सही कर देते हैं, याद रखिएगा 17 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 18। इस प्रश्न को हल करिए साथी। नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 एक विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे से बेजोड़ है। 3 साथी किसी न प्रकार से किसी न किसी रूप से समान है, लेकिन एक उनमें से अलग है। पैथोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, संख्य, मनोविज्ञान।
भाई यदि आपने ऑप्शन पढ़ा होगा ना तो आपको आपका जो 90% गया होगा वो संख पे गया होगा। अब सोच रहे हो सर कैसे संख बन सकता है, कैसे तीनों से अलग संख अलग है। तो भाई देखिए मेडिसिन की एक जो खासियत बात जो कि किडनी से संबंधित आते हैं, पैथोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और साथ ही मनोविज्ञान, ये सभी क्या है आपका किडनी से संबंधित एक प्रकार की मेडिसिन की एक खासियत है कि मेडिसिन संबंधित है आपका। लेकिन भाई संख क्या है, ये आपका कहाँ है, एक सुरक्षात्मक बाहरी परत है जो कि एक किसके द्वारा बनाई जाती है, जानवर द्वारा बनाई जाती है, जो कि समुद्र में पाई जाती है। संख समुद्र में पाई जाती है जो कि जानवर रूप के द्वारा बनाई जाती है। तो यही आपका सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्त, संख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इन तीनों से अलग है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए नम्र का संबंध कठोर से है तो नज़रअंदाज का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए आप, थोड़ा सा सोचिए माई भाई लोग, क्या हो जाएगा। नम्र का कठोर, नज़रअंदाज की क्या, नम्र का कठोर भाई विलोम शब्द, नम्र का कठोर हो जाएगा विलोम शब्द। तो नज़रअंदाज की क्या हो जाएगा भाई, नज़रअंदाज का ध्यान दो ना उस पर, विलोम शब्द है। आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज करो तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ध्यान दो। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छा। चलिए दोस्त अगला सवाल चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए संबंध को शब्दों के पहले युग्म पर गौर कीजिए और उस युग्म की पहचान कीजिए जिसका नीचे के विकल्पों से समान संबंध है। स्टूल का संबंध बेंच से। अब सोचिए स्टूल से बेंच कैसे बना होगा, स्टूल बेंच कैसे, सोचिए भाई इस प्रश्न को हल करिए, फटाफट बताइए। तो देखिए स्टूल और बेंच दोनों किसके लिए काम में आते हैं, किस लिए काम आते हैं भाई, बैठने के लिए। स्टूल पे भी बैठते हैं हम लोग, बेंच पे भी बैठते हैं। तो ऑप्शन देखिए, बड़ई से कुर्सी, रंग, कुर्सी से दोस्त क्या हो सकता है आपका मेज, लकड़ी से इस्पात, फुट और मापदंड, ये साथी क्या है आपका, इन दोनों से क्या होता है, दोनों का उपयोग हम किसके लिए कहते हैं, मापने के लिए। किसी साथी किसी चीज़ को मापने के लिए फुट और मापदंड का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार स्टूल बेंच दोनों का उपयोग साथी बैठने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार फुट मापदंड दोनों मापन के लिए उपयोग किया जाता है। ओके तो यहाँ से 20 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त आज का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा 21 का। देखिए बिजोड़ पद ज्ञात कीजिए। भाई बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। एक बॉक्स बना लेते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कितने, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। देखिए ध्यान से आप लोग देखेंगे दोस्त, ए को क्या बनाया है भाई, माइनस बनाया है। उसके बाद बी को क्या बनाया भाई, डिवाइड बनाया है। उसके बाद सी को क्या बनाया, प्लस बनाया है। डी को क्या बनाया, एम बनाया है। बताइए इनमें से बिजोड़ कर, अब तो भाई आप ध्यान से देखकर बता ही सकते हैं। भाई देखिए ए को माइनस किया है, बी को डिवाइड किया है, सी को प्लस किया है, डी को एम किया है। तो भाई देखिए माइनस डिवाइड प्लस ये गणित के प्रतीक साइन है, लेकिन भाई डी एम तो अक्षर होता है ना, तो ये डी ऑप्शन आपका क्या इन तीनों से बिजोड़ बन रहे है कि नहीं। जैसे ये आपका ऑप्शन क्या है, माइनस है, माइनस तो गणित मैथ में उपयोग होता है, अर्थ साइन होता है, प्रतीक होता है। बी का डिवाइड है, बिल्कुल ये भी आपका मैथ का है। सी प्लस ये भी, लेकिन दोस्त डी तो एम, ये तो आपका अल्फ़ाबेट ए से जेड वाले में है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा डी ऑप्शन है, इन तीनों से क्या है, अलग है, बेजोड़ है। तो हमारा तीसरा नंबर का बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त अब बताइए साथी कि आप सभी का आज के इस 21 प्रश्न में से कितना स्कोर बना है, पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे, वो भी साथी 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ बताइए। तो उम्मीद करेंगे दोस्त आपने बहुत अच्छा तरीके से आज एक प्रश्न हल किया होगा। ओके दोस्त प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, तो साथ ही आप डेली शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास लिया कीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, जो कि आपकी शिफ्ट में इस बार भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, वही प्रश्न साथ ही समय हल करा रहे हैं। ओके दोस्त तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और डेली साथ ही सेशन में आते हैं आप लोग शेयर जरूर किया कीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके साथी तो चलिए सुबह मिलते हैं कल 8 बजे काफ़ी दमदार प्रश्नों के साथ। कल सुबह 8 बजे मुलाकात होगी एक और नए सेशन में। ओके सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।